सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पेज नंबर 453 में 129वें दिन की कथा भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा है कि मेरा मन भजन में लगा है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, अगर मैं जरा से भी आपके चरणों के नजदीक हूं या आपकी मुझ पर अंश मात्र कृपा है, तो संसार भर के हर जीव को आप सद्बुद्धि प्रदान करें, सबका मार्गदर्शन करें और हे भगवान, सबके अंदर ऐसे ही भक्ति की अलख जगा दीजिए। इसी सद्भावना के साथ कथा का आगाज करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गहु घाट भट समेट सब, ले मरम मिल जाय, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आय सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। भाव ये है कि तुम सब मिलकर घाटों को जाकर के घेर लो, मैं भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं, मित्र शत्रु और उदासीन भाव पूछकर तब वैसा ही काम करूंगा। अर्थात गुह वही निषाद राज जो भगवान श्री राम के परम मित्र हैं, आज अपनी सेना को संकेत दिया है कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर भरत जी के पास मुआयना करता हूँ, देखता हूँ भलाई है या बुराई, फिर वैसे ही काम करेंगे आगे। ऐसे ही सावधानी पूर्वक सूझबूझ के साथ सही निर्णय लेने के बाद हमें कुछ कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए जो विशेष होते हैं, जो कह सकते हैं कि जिनसे बहुत कुछ बिगड़ सकता है या बहुत कुछ बन सकता है, जिनकी वजह से अब चीजें खराब होने की संभावना हो, तो वहां समय भी ले लेना चाहिए। अगर समय की जरूरत पड़े तो तत्काल फैसले नहीं करने चाहिए, तत्काल निर्णय नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुरंत जब आप फैसला ले लेते हैं, जैसे कि क्रोध में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक खुशी हो तो कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, कोई वादा नहीं करना चाहिए। ये काम जो है समझदारी के साथ करने होते हैं। जैसे गुहा ने भरत जी के पास गए हैं, अब वहां जाकर पता करेंगे, अगर सब ठीक होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो युद्ध का आगाज करेंगे। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लखन सने हुसुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुराए, अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मैं भरत जी के भले स्वभाव से ही उनके प्रेम को जान लूंगा, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कह गुह भेंट के लिए साज सजाने लगे हैं। उसने कंद मूल फल पक्षी व मृग मंगवाए हैं आज भरत जी के लिए भेंट। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि हमें उन्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, आदर्श झलकता है। कई बार हम अपने मित्रों के घर पे यूं ही चले जाते, नहीं जाना चाहिए। कुछ लेकर जाओ, कुछ भी जो आपसे बन पड़े। सुदामा जी देखिए, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन भीख में मांगे हुए चावल कन्हैया जी के पास लेकर गए थे। इसलिए कभी किसी के घर जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाए। किसी से जब देखिए, भरत जी से सिर्फ भेंट मात्र के लिए गए हैं, वहां भी व्यवस्था की है, तो कभी भी खाली हाथ किसी से भेंट नहीं करनी है। जब कोई गेस्ट आता है, नेशनल लेवल पे हम देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, तो वहाँ फूलों के जो गुलदस्ते रहते हैं, बुके, वो भेंट किए जाते हैं।
तो इसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ भेंट हमें करते रहना चाहिए लोगों को, इससे भी प्रेम बढ़ता है। गुह ने भेंटें मंगवाई हैं, कंदमूल, फल, पक्षी और मृग मंगवाए हैं उनका स्वभाव जानने के लिए। देखिए, ये डिप्लोमेसी है, ऐसी राजनीति हर किसी के वश की बात नहीं है। गुह ने बड़ी ही समझदारी से काम किया है। के मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मोटी और पुरानी मछलियों के थार भर भर कर कहार ले आए, सब सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सुंदर शगुन हुए। देखिए, मोटी मोटी मछलियां समुद्र से थालों में सजा करके, थार मतलब थाल, ग्रामीण क्षेत्र में थाल को थार ही बोलते हैं, थाल लिया रोटी पसले, इस प्रकार से। तो उनमें मछलियां सजाई गई हैं, सुंदर सुंदर, मोटी मोटी। अब किस लिए ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मन बड़ा ही मलिन हुआ है ये सब सुनकर के और पढ़ने के बाद भी। के देखी दूर ते कहे निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू, जान राम प्रिय दीन असीजा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। गुह ने मुनिराज को देखकर दूर से ही अपना नाम बतलाकर दंडवत प्रणाम किया है। राम जी का प्यारा जानकर मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया और भरत जी से समझाकर कहा, यह राम जी का मित्र है। कि राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुहनाव सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई। भरत जी उसे श्री राम का सखा सुनकर रथ से नीचे उतर आए और प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद पति गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा नवाकर प्रणाम किया है। गुह चूंकि छोटी जाति वाले हैं, जमीन पर ही मत्था टेका है अपना। हम सभी छोटी जाति वाले हैं, इसीलिए तो प्रभु को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। इस कलिकाल में इस पृथ्वी लोक पर कोई भी बड़ी जाति का नहीं है साथियों। अगर किसी का भ्रम हो कि मैं तो कुलीन वंशज हूँ, उच्च कोटि का हूँ, नहीं, हम सब छोटी जाति वाले हैं। जैसे गुह ने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया है, मत्था टेका है, ऐसे ही हम सबको प्रभु के आगे मत्था टेकना होता है ना। तो हुए ना हम सब छोटी जाति वाले। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि कौन छोटी जाति का है या कौन ऊंची जाति का है। ईश्वर के दरबार में सभी समान है, सभी छोटी जाति वाले हैं, कोई उच्च जाति वाला नहीं है। अगर वो कोई उच्च जाति वाला है तो वो हमारा परमात्मा है, उसके सामने हम सब मत्था टेकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज गुह से बहुत अच्छी सीख मिली है और सडनली मेरे दिमाग में ये विचार भी आ गया कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई कुलीन वंशज नहीं है। भले ही मैं भगवान श्री कृष्ण के यादव कुल में जन्मी हूँ, लेकिन मैं खुद को भी छोटी जाति वाली समझती हूँ, क्योंकि भले ही मैं यादव कुल में जन्मी हूँ, भले ही मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, भले ही मेरा मन पवित्र है, भले ही मैं भगवान का भजन करती हूँ, प्रसन्नता के साथ करती हूँ, लेकिन हम मृत्यु लोक में हैं। हमने माताओं की कोख से जन्म लिया है। जो महान होते हैं वो अजन्मे होते हैं, वो माताओं की कोख से जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। और प्रकट कौन होता है? कृपाला।
भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। है ना। तो प्रगट तो भगवान होते हैं, जो जन्म लेते हैं वो सब निम्न कोटि के हैं। इसलिए इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि आप उच्च कोटि के हैं, ऊंची जाति वाले हैं। ये सिर्फ व्यवस्थाओं के लिए जातियां निर्धारित की गई हैं, वरना सभी जीव एक समान है। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए मनहु लखन सन भेंट भये प्रेमुन हृदय समाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। प्रेम हृदय में नहीं समाता, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। आज भैया भरत ने गुहा को अपने सीने से लगा लिया है और इस कदर जैसे कि छोटे भाई लक्ष्मण से मिलन हो गया, इतनी आत्मीयता के साथ। ये दिखावा नहीं है, यहाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं है। भरत जी के मन में वो प्रेम है, ये जान करके कि मेरे भैया राम का मित्र है, सखा है, प्रिय है। भेटत भरतु ताहे अति प्रीति लोग सिहाए प्रेम के रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सराहित बरसई फूला। भरत जी उससे बड़ी प्रीति से मिले हैं। प्रेम की रीति को देखकर सब लोग बड़ाई करने लगे। मंगल को मूल धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी है और सब देवता उसकी प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे हैं। देखिए, जहां निस्वार्थ भाव से प्रेम हो वहां स्वयं देवता पुष्प बरसाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कलयुग में हैं तो यहाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा, यहाँ भी होता है। जब देखिए आप मंदिरों में पूजा आरती होती है, पुष्प वर्षा होती है, चूंकि वहां भाव प्रेम का होता है, निश्चल होता है, ईश्वर चरणों में सबका ध्यान होता है, तो वो पुष्प वर्षा जो है वो जब होती है हम लोगों के ऊपर, तो जिनके द्वारा होती है उनके मन में भी पवित्र और प्रेम का भाव होता है। तो ये ईश्वर की ही कृपा है ना। लोक वेद सब भांत ही नीचा जासु छाह छुई ले सींचा ते भरियंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। जो लोक और वेदों में सभी प्रकार से नीच है उसकी छाया भी छू जाने से स्नान करना चाहिए। उसे गोद भरकर रामचंद्र जी के छोटे भाई पुलकित शरीर से मिले। देखिए, गुह एक मल्लाह है, निम्न जाति के हैं। आज के समय में SC ST को हम नीच कोटि का समझते हैं, छोटी जाति वाला, लेकिन यह गलत है। ये व्यवस्थाएं तो संविधान में इसलिए की गई थी ताकि इनका विकास और ज्यादा हो सके, इसलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी कि SC ST OBC इन सब का विकास हो सके। ये लोग रिजर्वेशन के सहारे से कम इक्वल खड़े हो जाएंगे, समकक्षता की श्रेणी में आ जाएंगे। बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया गया था कि वो नीचे हैं। नहीं, वो जिस कुल में जन्मे हैं, जिस बिरादरी में जन्मे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन संविधान में ये व्यवस्थाएं सिर्फ बराबरी का दर्जा दिलाने हेतु दिया गया है। इसलिए
किसी को भी छोटा बड़ा समझने की भूल हम ना करें। जब हम ऐसी भूल करते हैं और मन में ऐसी इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं वो छोटा है हम बड़े हैं, तो वहां हम पाप कमा लेते हैं। इस पाप को कमाने से बचिए। श्री रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करेंगे ना, भले ही आप जल्दबाजी में करिए, आपके अंदर ये भाव ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मन आपका अपने आप पवित्र होने लगेगा। भले ही रामायण आपको ठीक से पढ़ने भी नहीं आ रही हो, आप उसे खोल करके हाथ मुंह धो करके नहा धो करके जैसे भी आपसे व्यवस्था बने स्वच्छता के साथ बैठिए, देखिए और फिर पढ़िए। अकेले में पढ़ेंगे, अगर नहीं भी आ रही है ठीक से तो कौन देख रहा है, कौन हंसने वाला है आपके ऊपर? कोई नहीं हंसने वाला। और जोले लोग करे नहीं हंसी, तोली भक्ति होती नाए साची। अगर आप पर कोई हंसता भी है ना, तो जब तक आपकी हंसी नहीं बनती तब तक आपकी भक्ति भी सच्ची नहीं है। जिस दिन आप पर कोई हंस जाएगा ना, समझ लीजिए कि परमात्मा प्रसन्न है आपसे, और जरूर होंगे। इसलिए भक्ति करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर हंसता है तो हंसता रहे, कोई बात नहीं। कम से कम आपके कारण कोई हंस तो रहा है, आप किसी की हंसी का कारण तो बने। कमजोरी में भी मजबूती ढूंढ लीजिए, यही सकारात्मकता है। तो हम बात कर रहे थे कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज जिस प्रकार भैया भरत ने गुहा को अपने गले से लगाया है, ऐसे ही हमें हर एक बिरादरी का सम्मान करना है। सबको बराबर समझ करके, अपना समझ करके, समदर्शी बन करके समाज में अपना कार्य करना है। राम राम कहि जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाए उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम नाम कहकर जमाई लेते हैं, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। इसे श्री राम जी ने छाती से लगा लिया है और जगत में कुल समेत पवित्र कर दिया है। क्या? एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जो लोग राम नाम कहकर जम्हाई लेते हैं, जब हमें उबासी आती है, जम्हाई आती है, तो मुंह फाड़ के हम पूरी तरह से अंदर की सांस को बाहर निकालते हैं, एकदम से जम्हाई लेते हैं। उस वक्त हम जब राम नाम लेते हैं ना, तो जो पूरी वायु है वो पवित्र हो जाती है, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, शरीर में पवित्रता प्रवेश कर जाती है। भले ही आप किसी भी अवस्था में हो, राम का नाम लेते ही पापों के समूह उनके सामने कभी नहीं आते। और इसे तो अर्थात गुह निषाद राज को तो भैया राम ने अपने सीने से लगाया और उनके कुल सहित उनको पवित्र कर दिया है सबको। ये बात भी देखिए, जहां कोई महान व्यक्ति किसी छोटे पर दया करते या उनके नजदीक आ जाए या उन्हें सीने से लगा ले, तो उन्हें पवित्र माना जाता है। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जी ने उन्हें सीने से लगा लिया, इसलिए वो कुल सहित पवित्र हो गए। इससे पहले क्या अपवित्र थे? नहीं ना। लेकिन लोगों को लगता था अपवित्र पहले भी नहीं थे, पहले भी उतने ही पवित्र थे। निषाद राज गुह और उनका पूरा परिवार, उनकी संपूर्ण बिरादरी पहले भी पवित्र थे। लेकिन राम जी ने ये एग्जाम्पल सेट किया, ये उदाहरण सबके लिए बनाया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरी नजरों में सभी समान है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। बोलिए राधे राधे। के कर्म नाश जल सुर सर परही,
तेहि को कहूँ शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का भी जल यदि गंगा जी में पड़ जाए तो कहो कौन उसे सिर पर नहीं चढ़ाता। उल्टा नाम मरा मरा जपने से वाल्मीकि मुनि ब्रह्म के समान हो गए और इसे सब जगत जानता है। वाल्मीकि रामायण जिसका हम अध्ययन करते हैं, वे मरा मरा शब्द उल्टा जप रहे हैं और उसमें राम 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 राम। भाई कोई मरा मरा कितना भी जपे, लेकिन आप रा से शुरू करके देखिए तो पूरा राम राम हो जाएगा। और आज वो विश्वविख्यात है। वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख चांडाल शबर खस यवन नीच कोल व भील आदि भी राम नाम कहते ही बड़े पवित्र और जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे यहाँ, जब आपको ये लगे ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और लगे कि किसी से सलाह लेनी चाहिए, ज्योतिष के पास जाना चाहिए, पंडित जी से पूछ लेना चाहिए, किसी संत महात्मा से पूछ लेना चाहिए, तो मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगी, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछ लेते? क्योंकि अगर वो लोग आपको बता सकते आपके अच्छे भविष्य के विषय में, तो वो अपना भविष्य भी तो सुनिश्चित कर सकते थे, है ना। इसलिए भरोसा अपने ईश्वर पर करना है। और ईश्वर के विषय में जो इतनी सुंदर सुंदर कृतियां हैं, श्री रामचरितमानस है, भगवत गीता जी है, वाल्मीकि रामायण है, श्री रामचरितमानस तुलसी कृत है, तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी है और